आप देख रहे हैं हॉबी टू प्रोफेशन। आज दिन 10 मई 2020, बहुत ही खास दिन है। आज है मदर्स डे। सुबह से मैं देख रहा हूं कि हम लोग तरह तरह की सुंदर सुंदर पोस्ट अपनी माँ के बारे में फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। माँ का दर्जा इतना ऊंचा है कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और खास तौर से ये दिन जो कि माँ को डेडिकेट किया गया है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि उन्होंने अपनी डीपी में अपनी माँ के साथ अपनी फोटो लगाई हुई है। बहुत से लोगों ने अपनी माँ की फोटो को अपना डीपी बनाया हुआ है। बेशक माँ की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, उनका दर्जा बहुत ऊंचा है। लेकिन एक बात हमेशा मेरे दिमाग में आती है, क्या सिर्फ तारीफ ही काफी है? सिर्फ तारीफ काफी नहीं है। कई बार मैं सोचता हूँ कि जब हम माँ की इतनी ज्यादा तारीफ करते हैं, त्याग, तपस्या, इन सारे बड़े बड़े शब्दों का जब हम इस्तेमाल करते हैं जिनको वास्तव में उन्होंने अपने जीवन में अपनाया है, तो कई बार मेरे दिमाग में आता है कि हम कहीं जाने अनजाने में उनके साथ में एक एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं कि वो हमेशा अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचे। और ये होता भी है। जब हमारा दिन शुरू होता है, हम में से हर कोई माँ को बता देता है कि आज ये बनाना है, आज ये खाना है। शायद ही हम में से कुछ लोगों ने इस बात के बारे में सोचा हो कि हमारी माँ ने ना जाने कितनी बार वो खाना जो कि उनका पसंद का नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो हमारी पसंद का है, और सुबह उठते ही हम उनको बता देते हैं कि आज ये चीज बननी है, वो चीज उन्होंने बनाई है और वो चीज उन्होंने हमें खिलाई है और साथ में खुद भी खाई है। एक छोटा सा सवाल आप लोगों से, कि आपको पता है कि आपकी माँ का पसंदीदा खाना क्या है? जब कभी हम बाहर जाने का प्लान करते हैं तो हर कोई अपनी सलाह देता है कि यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं, और माँ शायद वो आखिरी इंसान होती है जो अपनी सलाह देती है, या शायद नहीं भी देती है, और शायद कोई उससे पूछता भी नहीं है। जब कभी पिक्चर देखने के लिए जाते हैं फैमिली के साथ में, तो भी हम लोग डिस्कस करते हैं कौन सी पिक्चर जाना है, कौन सी पिक्चर नहीं जाना है। क्या आप अपनी माँ से पूछते हैं कि उनको कौन सी पिक्चर देखनी है? हम में से ज्यादातर लोग हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं, नहीं तो 6 दिन काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के हमें कम से कम एक वीकेंड तो मिलता है। लेकिन हमारी माँ जो कि घर पर काम करती हैं, उनके लिए शायद कोई छुट्टी नहीं होती, कोई वीकेंड नहीं होता। क्या कभी हमने सोचा है कि उनके लिए भी वीकेंड होना चाहिए? वैसे तो कम से कम 2 दिन का होना चाहिए, क्योंकि उनकी जॉब 24 घंटे की होती है, लेकिन कम से कम 1 दिन का वीकेंड तो हमें उनके लिए सोचना चाहिए, जिस दिन उनको कोई काम ना करना पड़े, ना खाना बनाना, ना कोई और घर का काम। इस सब काम को कैसे मैनेज करना है वो हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से करेंगे। हमारा भी तो वीकेंड होता है। उस दिन उनको जो अच्छा लगता है वो करें। उनको शॉपिंग के लिए जाना है, उनको कुछ और करना है, उनको मूवी देखने के लिए जाना है, जो भी उनको अच्छा लगता है, जो उनका करने का मन है, उस दिन वो उस तरह से करें। हम सब लोगों को जरूरत है अपनी माँ को और ज्यादा जानने की, क्योंकि हमारी माँ ने हमारी प्रायोरिटीज को अपनी प्रायोरिटीज बनाया है, हमारे शौक को अपने शौक बनाया है, हमारे पसंदीदा खाने को अपना पसंदीदा खाना बनाया है। एक लाइन में बोलूं तो वो सारी चीजें जो हमारी खुशी हैं, उनको उन्होंने अपनी खुशी बनाया है। और इस पूरी कहानी में उनकी खुशियां क्या हैं, वो उसको कहीं ना कहीं भूल गई हैं। और शायद हम भी भूल गए हैं कि वो भी एक इंसान है। भले ही उनका दर्जा बहुत ऊंचा है, त्याग और तपस्या को उन्होंने अपने जीवन का आधार बनाया है, लेकिन आखिरकार वो भी एक इंसान है। उनकी भी अपनी इच्छाएं हैं, उनके भी अपने शौक हैं। वो सिर्फ बलिदान देने के लिए इस दुनिया में नहीं आई हैं, वो सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए इस दुनिया में नहीं आई हैं। हमेशा खाना बनाना, खाना बना करके दूसरों को परोसना, और सबसे लास्ट में खाना खुद खाना, और इस काम को रोज इसी तरह से लगातार करना। हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है कि जिस तरह से हम लोग अपना आराम चाहते हैं, हम लोग अपने वीकेंड को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, उस तरह से उनके जीवन में भी आराम की जरूरत है। उनके जीवन में भी ये जरूरी है कि उनको जो अच्छा लगता है वो करें। उन्होंने जिंदगी भर हमारे लिए किया है, और हमें भी चाहिए कि जितना बन पड़े उतना तो कम से कम उनके लिए करें। तो आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपनी माँ से सिर्फ त्याग और बलिदान एक्सपेक्ट ना करें। अब ये समय है कि अगर आप अपने पैरों पर खड़े हैं और अपनी माँ के लिए कुछ कर सकते हैं, तो जरूरत से ज्यादा आपको करने की आवश्यकता है। वो अपनी जरूरतें कभी आपके सामने नहीं रखेंगी, चाहे आप जितने भी सक्षम क्यों ना हो। वो कभी भी आपको उन चीजों के बारे में नहीं बताएंगी जो उनको अच्छी लगती हैं, भले ही वो सिर्फ जरूरी चीजों के लिए आपको बोल दें।
लेकिन आपको अपनी माँ को और ज्यादा जानने की जरूरत है, उनसे और ज्यादा बात करने की जरूरत है और उनकी खुशी को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी जिंदगी में वो कौन से लोग हैं जिनको आप खुश करने के लिए अलग अलग तरीके निकालते रहते हैं। अपनी माँ को भी उन लोगों में शामिल करिए और तरीके ढूंढिए कि किस तरह से आप उनके जीवन में और ज्यादा खुशी ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस मदर्स डे के ऊपर हम लोग कोशिश करेंगे अपनी माँ को और ज्यादा जानने की, खास तौर से उनको क्या अच्छा लगता है, खाने में क्या अच्छा लगता है, पहनने में क्या अच्छा लगता है, कहाँ उनको जाना अच्छा लगता है, शॉपिंग में उनको क्या अच्छा लगता है, तरह तरह की चीजें उनके बारे में हम और ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे और वो हर एक चीज करने की कोशिश करेंगे उनको स्पेशल फील कराने के लिए, ना सिर्फ इस मदर्स डे पर बल्कि हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि सिर्फ तारीफ करना काफी नहीं है। इसी के साथ ही आपसे इजाजत चाहूंगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए।